हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात होगी नंबर सिस्टम के अगले पार्ट के बारे में। नंबर सिस्टम का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इस नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग आज पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जितने भी पार्ट हमने नंबर सिस्टम को लेकर के कराए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तभी ये आगे की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और नंबर सिस्टम का ये आज का जो पार्ट होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। आज के पार्ट में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में क्या बात होगी? आज की वीडियो में बात होगी रिमाइंडर थ्योरम को लेकर के, शेषफल प्रमेय क्या होता है, और इस शेषफल प्रमेय से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके बारे में आज पूरी तरह से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट रहे वो मिल जाए। और हम लोग जिस तरह से मैथ एक सीक्वेंस में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से सारे चैप्टर को क्रम से कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका मैथ टू द पॉइंट एकदम अच्छे से कवर हो सके। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम को लेकर के। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है? इस रिमाइंडर थ्योरम को पूरी तरह से आज एक जीरो से लेकर के एक अच्छे स्तर तक हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ताकि इससे अगर किसी भी प्रकार का सवाल कहीं से भी पूछा जाता है, तो कहीं से कहाँ तक किसी भी प्रकार के क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में। क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि एग्जाम में हमें सवाल को सॉल्व कर लेना है अच्छे से। तो शेषफल प्रमेय को पढ़ने से पहले सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि हम भाजक किसे कहते हैं, हम भाज्य किसे कहते हैं, और भागफल किसे कहते हैं, और शेषफल किसे कहते हैं। ये जो चार टर्मिनोलॉजी है, इस चार शब्दों को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये शब्द आपको समझ आ गया, तो शेषफल प्रमेय से जितने भी सवाल बनते हैं वो आपको सॉल्व करने में आसानी जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाजक होता क्या है। भाजक का मतलब ये होता है कि किसी संख्या में हम जिस संख्या से भाग देते हैं, जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं, तो जो भाग देने वाली संख्या होती है, जो भाग देने वाली संख्या होती है, उसी को कहते हैं डिवाइजर। भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली जो संख्या होती है, भाग देने वाली संख्या, अभी मैं एग्जांपल से आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर समझा देता हूँ। भाग देने वाली संख्या जो होती है उसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको भाजक कहा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ ये 5 है, इस 5 में मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से क्या कर रहा हूँ, 2 से भाग दे रहा हूँ 5 में। तो ये जो 2 से भाग दे रहा हूँ, ये जो भाग देने वाली संख्या है, इसी को कहते हैं हम भाजक। इसी को कहते हैं हम भाजक, इसी को कहते हैं डिवाइजर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो भाजक क्या होता है? जो भाग देने वाली संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 13, मैं भाग दे रहा हूँ 4 से, तो जो संख्या भाग दे रही है, 4 यहाँ पे भाग दे रही है, तो 4 यहाँ पे क्या हो गया? 4 यहाँ पे हो गया भाजक। तो भाजक क्या होता है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भाज्य क्या होता है। जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में, ये टर्मिनोलॉजी में काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने सबसे पहले ये समझाने की कोशिश की कि टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ आ जाए। जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, उसको कहते हैं भाज्य। भाज्य क्या कहते हैं? उसको भाज्य कहते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है, और जिस संख्या से दिया जाता है, भाग देने वाली संख्या, या फिर इसको हम कह सकते हैं जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बस अंतर है, यहाँ पे जिस संख्या में भाग दिया जाता है, यहाँ पे जिस संख्या से भाग दिया जाता है। अब जैसे भाज्य क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा कि 4 से भाग दिया जा रहा था, संख्या 13 में हम भाग दे रहे थे 4 से, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, 4 से हम भाग दे रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे भाजक। और किस संख्या में भाग दे रहे हैं? हम भाग दे रहे हैं 13 में, संख्या 13 में भाग दे रहे हैं, तो ये संख्या कहलाती है भाज्य। तो भाज्य और भाजक में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। भाजक का मतलब जो डिवाइजर होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं। और भाज्य क्या होता है? जिस संख्या में भाग देते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं x बटे वाई, मैंने लिखा x बटे वाई। अब x संख्या जो है हमारे पास, इस x संख्या में मैं भाग दे रहा हूं किस संख्या से? y संख्या से। तो y जो संख्या इस संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ये संख्या कहलाती है भाजक। ये संख्या कहलाती है भाजक। और संख्या x में मैं भाग दे रहा हूँ, ये संख्या में मैं भाग दे रहा हूँ, ये कहलाएगी भाज्य। तो भाज्य और भाजक अब आपको समझ आ गया होगा। भाजक का मतलब जिस संख्या से भाग दिया जाता है, और भाज्य का मतलब जिस संख्या में भाग दिया जाता है। मैं लिख रहा हूँ जैसे
17/5। अब 17/5 में लिखा, तो ये जो 17 है इस संख्या में मैं भाग दे रहा हूँ। किस संख्या से भाग दे रहा हूँ? 5 से। अब संख्या 5 से मैं भाग दे रहा हूँ, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये भाजक है। और किस में भाग दे रहा हूँ? 17 में भाग दे रहा हूँ, तो ये संख्या क्या है? ये हमारी भाज्य, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। तो ये भाज्य और भाजक का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे आता है भागफल। भागफल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं किसी संख्या में, तो जितने टाइम्स वो संख्या डिवाइड होती है उसी को कहते हैं हमें भागफल। जैसे ये काफी आसान है, भागफल और शेषफल। मैंने लिखा 13। अब इस 13 में मैं भाग दे रहा हूँ 4 से। अब मैं 4 से भाग दे रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या होगा? ये हो गया हमारा भाजक। इस संख्या में मैं भाग दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया भाज्य। अब जब 13 में मैं 4 से डिवाइड लगाऊंगा, तो 4 3 12। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये जो हमें मिला यहाँ पे, जितना टाइम्स जाता है, जितना टाइम्स भाग जा रहा है, यही होता है हमारा भागफल। तो हमारा भागफल कितना हो गया? भागफल हमें यहाँ पे मिला 3। और यहाँ पे जो संख्या बचती है उसको मैं कहता हूँ शेषफल। उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये अगर इतना चीज आपको समझ आ गया, तो रिमाइंडर थ्योरम के सारे सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे आप भाग देते हैं बचपन में, अगर बचपन में आपने भाग दिया होगा तो आपको पता चला होगा। जैसे आप भाग देते थे 21, इस 21 में मैं भाग दे रहा हूँ 4 से। जब मैं 4 से भाग देता था तो 4 5 20। इस तरह से हम कुछ भाग देते थे। अब इसको माइनस करते हैं तो शेषफल यहाँ पे 1 बच जाता था। अगर इस टाइप में दिया गया है, तो ये वाली जो संख्या देखिए, अभी मैंने बताया ये वाली संख्या क्या है? ये वाली संख्या कहलाती है भाजक। क्योंकि ये 4 संख्या जो हो रही है ये भाग दे रही है। किस संख्या में भाग दे रही है? 21 में। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी भाज्य। और ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा भागफल। इसको मैं बोलता हूँ भागफल। और ये जहाँ पे जो बचता है इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। इसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो इस तरह से भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है, ये अब आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 37, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 6 से। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 का 6 बार जाएगा, तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 36 होगा। और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ये जो 6 है, इसको हम 6 को क्या बोलते हैं? इसको मैं बोलता हूँ भाजक। ये चीज याद रखिएगा। अभी आपको हो सकता है कि आसान लगे, लेकिन इसका काफी यूज आएगा जब हम सवाल करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? भाजक। ये जो संख्या है इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो संख्या है इसको बोलते हैं भाज्य। और ये जो संख्या है इसको बोलते हैं भागफल। और यहाँ पे जो संख्या बची है इसको बोलते हैं शेषफल। अगर आपने इतना समझ लिया, तो अब आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि यहाँ से आप एक फार्मूला बना सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें चीजों को, अगर आप ऑब्जर्व करें, तो ये जो 37 संख्या है, ये जो 37 संख्या है, जब मैं भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई कर दूंगा, भाजक कितना है? 6 है। भाजक कितना है? 6 है। इस भाजक का और भागफल का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो भाजक 6 और भागफल कितना? 6। भाजक 6, भागफल 6। तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस मैंने कर दिया शेषफल। शेषफल कितना है? 1। तो जब मैं इतना करूंगा तो हमें अगेन ये संख्या भाज्य मिल जाएगी। तो 6 गुणे 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 37। आप देखिए, भाज्य हमारा कितना था? 37। हमने क्या किया? भाजक का और भागफल का दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद शेषफल जो हमारा है उसको ऐड कर दिया, तो हमें मिल जाता है भाज्य। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, भाज्य ये हमें कितना है? भाज्य हमारे पास है 21। भाज्य हमारे पास 21 है। अब भाजक कितना है? 4। इस भाजक का और भागफल का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का गुणा आप 5 में कर दीजिए। 4 का गुणा आप 5 में कर दीजिए, और उसके बाद शेषफल जो बचा है उसको ऐड कर दीजिए। 4 5 20 प्लस 1 21। अब देखिए आपको क्या मिल गया? आपको ये मिल गया भाज्य वाली संख्या। यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बना सकते हैं। एक ऑब्जर्व करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाजक और भागफल का गुणा करके और शेषफल अगर जोड़ दिया जाए तो हमें भाज्य मिल जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वही देखिए फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस होता है शेषफल। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका काफी यूज है। अब मैं एक बार इसको और एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको एकदम पूरी तरह से थ्योरी क्रिस्टल क्लियर रहे और हम सवाल आसानी से कर पाए। जैसे मैंने लिखा है 2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 दूना 4, और यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ये वाली जो संख्या है, इस वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं?
इस वाली संख्या को हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये वाली जो संख्या है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाज्य। और ये वाली जो संख्या है इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे भागफल। और यहाँ पे ये वाली जो संख्या बची है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। अब अगर आप इस फार्मूले को इस सवाल में अप्लाई करें, अब आप इस फार्मूले को अगर अप्लाई करें तो आप देखिए, फार्मूले को मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे है भाज्य बराबर, भाज्य कितना है हमारा? 5। भाज्य कितना है? 5। अब 5 बराबर भाजक कितना है हमारा? भाजक है 2। आप भाजक रखिए 2 इंटू, ये क्या है? गुणा का चिन्ह है, गुणे भागफल। भागफल कितना है? 2 है। 2 गुणे 2 प्लस शेषफल हमारा कितना है? 1 है। तो शेषफल 1। तो 2 का गुणा 4, 2 में करेंगे 4 और प्लस 1 5। अब देखिए 5 बराबर 5 आ गया। इसका मतलब ये फार्मूला हमारा सही है। तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा कि अगर कभी भी आपको भाज्य निकालना है, यानी ये वाली मिडिल वाली जो संख्या, इस संख्या को निकालनी है और आपको भाजक दिया है और भागफल दिया है, उसके बाद भाजक और भागफल का आप मल्टीप्लाई करके शेषफल में ऐड कर देंगे तो आपको भाज्य वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आई होप कि ये अब आपको एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज से हम एक छोटे से रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। रिजल्ट ये है हमारा, इस रिजल्ट को याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं अभी समझा दूंगा तो आपको ये याद करना आसान हो जाएगा। रिजल्ट क्या है कि किसी संख्या को जब हम डिवाइजर से भाग देते हैं, किसी संख्या को जब हम डिवाइजर से, डिवाइजर का मतलब भाजक, किसी संख्या को जब हम भाजक से, जब किसी संख्या को हम भाजक से भाग करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है, यानी जो हमारा शेषफल होता है, जो हमारा शेषफल होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बस समझाता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए कि कोई संख्या लिया है 21। इस संख्या को मैं जब 5 से भाग दूंगा, 5 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, राइट। क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 4 बार होगा तो 5 चौको 20, 4 बार चला जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा। जब मैं इस संख्या 21 को मैं बढ़ा देता हूँ, संख्या में 22 करता हूँ, 22 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 22 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? शेषफल। यहाँ पे हमें मिलेगा शेषफल 2। फिर मैं संख्या 23 कर रहा हूँ, 23 को मैं जब 5 से डिवाइड करूंगा तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 24 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, आप देखिएगा अभी, 24 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल हमारा कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। उसके बाद 25 को मैं जब 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल हमारा कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब आप देखिए, अब ये स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा। ये कह रहा है कि किसी संख्या को डिवाइजर से भाग करने पर, ये कोई संख्या कितना है? 21 है। इस संख्या को जब हम डिवाइजर यानी कि भाजक से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। यानी कि जो हमारा शेषफल होगा, जो हमारा शेषफल होगा वो जो भाजक वाली संख्या होगी, भाजक हमारा कितना है? 5 है। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, यही कह रहा है सवाल। अब आप देख लीजिए, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा है। यहाँ पे शेषफल कितना आया? 1 आया। भाजक कितना है? 5। शेषफल छोटा ही है। यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आया? 2। भाजक कितना है? 5। शेषफल छोटा आया। यहाँ पे देखिए शेषफल आया है 3 और भाजक कितना है? 5। तो शेषफल 3 5 से छोटा ही है। यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आया? 4 आया और भाजक कितना है? 5 है। अगेन शेषफल 4 ही आया। न तो बराबर आएगा न तो उससे ज्यादा आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने 5 को डिवाइड किया तो यहाँ पे शेषफल आ गया 0। न तो 5 के बराबर आया न तो 5 से ज्यादा आया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कभी भी जो जिस संख्या से हम भाग देते हैं, यानी जो डिवाइजर हमारा होता है वो रिमाइंडर से हमेशा छोटा ही होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल करते हैं। अब सवाल के माध्यम से आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। अब जिसमें हमारा पहला सवाल है, और इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें ज्यादा थ्योरी पूछा नहीं जाता, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो थ्योरी का एप्लीकेशन है वो सवाल के माध्यम से पूछा जाता है। इस तरह के सवाल लगभग हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसी को हम देखेंगे कि किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है। सवाल ये है कि भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाजक, थ्योरी वाले सवाल थोड़े से कठिन माने जाते हैं, लेकिन अगर जिस तरह से थ्योरी में लिखा गया है, जिस तरह से सवाल कर रहा है, अगर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के सवाल कभी गलत भी नहीं होंगे। आप देखिए, कह रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाजक, मैं लिख देता हूँ भाजक दिया है बराबर भागफल का 10 गुना। भाजक दिया है भागफल का 10 गुना, इतना हमने लिख दिया। यहाँ तक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है।
यानी कि जो भाजक संख्या दी गई है, ये संख्या जो भाजक दी गई है, यह शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का यह संख्या 5 गुना है। तो यहाँ से दो चीजें भी मिल गई। फिर कह रहा है कि शेषफल हमारा अगर 48 है, शेषफल भी हमें दे दिया है कितना, 48। शेषफल हमारा कितना है, शेषफल है हमारा 48। उसके बाद निकालना क्या है, आपको भाज्य निकालना है। अब क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था एक फार्मूला कि भाज्य बराबर क्या होता है। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस होता है शेषफल, ये फार्मूला। अब हर बार ये फार्मूला यूज में आएगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, अब अगर हमें भाज्य निकालना है तो हमें भाजक चाहिए और हमें भागफल चाहिए। शेषफल तो हमें पता है 48 है। अब भाजक और भागफल किस तरह से निकालेंगे, अब अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो लिखा है कि भाजक बराबर शेषफल गुणे 5। अब शेषफल की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सवाल में 48 दे रखी है। तो यहाँ से मैं अगर 48 रख दूं इस इक्वेशन में, इक्वेशन मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब शेषफल की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 48 इंटू 5, और यहाँ पे है कितना, भाजक। तो 48 इंटू 5 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अठम 40 और 5 चौकम 20, 4 24, कितना आ गया, 240। तो भाजक हमें मिल गया, भाजक हमें कितना मिल गया, भाजक हमें मिल गया 240। अगर हमें भाजक मिल गया, तो अगर मैं भाजक को इस इक्वेशन में रख दूं, इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हमें भागफल मिल जाएगा। जब भागफल मिल जाएगा तो हमें भाजक पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, तो हम भाज्य आसानी से निकाल पाएंगे। तो आप उसको देखिए, अब हमें पता चल गया भाजक हमारा कितना है, 240। अब मैं भाजक को रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 240 बराबर भागफल, 240 बराबर हो जाएगा भागफल इंटू 10। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भागफल हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, भागफल हमारा यहाँ से आ जाएगा 24। अब देखिए हमें भागफल मिल गया, हमें भाजक भी मिल गया, और हमें शेषफल भी मिल गया। तो भाजक, भागफल और शेषफल, हमें तीनों चीजें मिल गई। जब हमें तीनों चीजें मिल गई तो हम आसानी से भाज्य यहाँ से हम भाज्य आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए भाजक हमारा कितना है, भाजक हमारा है 240। भागफल हमारा कितना आ गया, भागफल हमारा आ गया 24। उसके बाद और हमारा शेषफल कितना है, 48 है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद हम आसानी से निकाल पाएंगे। अब आप देखिए भाजक कितना है हमारा, भाजक हमारा है 240। तो आप रखिए यहाँ पे 240 इंटू भागफल कितना है, भागफल हमारा है 24 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल हमारा है 48। अब इसी को जब हम सॉल्व करेंगे, 24 का गुणा 24 में करते हैं तो कितना आता है, 24 का स्क्वायर आपको याद होगा 576 होता है। एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे प्लस 48। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5760 और 48 को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा 6 4 10 जीरो, और 7 एकम 8, और ये हो जाएगा 5। तो 5808, 5808, 5808 हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी वाला मैच कर रहा है। तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा। अब सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन ये काफी इजी सवाल है। अभी मैं आपको आगे डायरेक्ट करना भी बताऊंगा कि किस तरह से इस सवाल को डायरेक्ट किया जाता है। अभी मैं एक पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जितना सवाल करा था हमने उसी के अकॉर्डिंग आगे लिखा। जैसे इसमें लिखा था कि भाजक भागफल का 10 गुना है, तो हमने लिख दिया भाजक भागफल का 10 गुना है। यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। उसके बाद कर रहा है कि और शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो यहाँ से इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब दो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। उसके बाद हमें शेषफल 48 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो शेषफल हमने 48 लिख लिया। अब हमें निकालना है भाज्य। अब मैंने अभी पीछे आपको बताया कि भाज्य का जो फार्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस होता है शेषफल। अब इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। अब इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए भाजक और आपको चाहिए भागफल। जब तक आपको भाजक और भागफल की वैल्यू नहीं पता होगी, ये इक्वेशन आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेषफल की वैल्यू तो हमें पता है, बस इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा कि हमारे पास दो इक्वेशन तो हमें सवाल में दिया है। अब दो इक्वेशन दिया है और एक हमें शेषफल दे रखा है। शेषफल 48 है, तो हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर में शेषफल को पुट कर दिया। शेषफल जब 48 यहाँ पे रखा तो 48 इंटू 5, यहाँ से हमें भाजक मिल गया 240। अब इस भाजक को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो यहाँ से हमें भागफल मिल गया। तो भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया। उसके बाद हमने यही फार्मूले को अप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से।
अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। अब ये देखिए, ये काफी सरल सवाल बन गया है। यहाँ पे तो स्टेटमेंट भी नहीं दिया, यहाँ पे बस डायरेक्ट दिया है। यहाँ पे दिया है भाजक आपको दे रखा है कितना है 91, भागफल आपको दे रखा है 32, शेषफल आपको दे रखा है 49। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भाज्य। अब आप सिंपल फार्मूला यूज कर दीजिए कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। मैं फार्मूला को इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस होता है शेषफल। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए सभी की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है, तो उसको पुट कर देते हैं। भाजक की वैल्यू कितना दे रखी है 91, तो यहाँ पे हो गया 91 इंटू भागफल कितना दे रखा है 32, तो 32 हो गया, प्लस शेषफल की वैल्यू कितनी दे रखी है, शेषफल की वैल्यू दे रखी है 49। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इतना तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर ही लेंगे। तो देखिए ये सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक और ऑब्जर्वेशन बताऊं जिससे कि आप थोड़ा और आसानी से सवाल को और डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं, तो वो क्या होगा उसको एक बार देखते हैं। देखिए अभी हमने देखा था कि इस तरह से कुछ लिखा गया था। यहाँ पे होता था क्या हमारा, यहाँ पे होता था हमारा भाजक। अब हमें भाजक दे रखा है 91 है, तो हम यहाँ पे 91 लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पे भाज्य निकालना है सवाल में। उसके बाद भागफल यहाँ पे दे रखा है 32, भागफल कितना दे रखा है 32, और शेषफल हमारा कितना दे रखा है, शेषफल हमारा दे रखा है यहाँ पे 49। ये हमारा सवाल में दे रखा है। अब हमें निकालना है ये वाली संख्या, ये वाली संख्या निकालनी है। तो हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करते थे, शेषफल को जोड़ देते थे। वही हम करेंगे 91 इंटू 32, 91 इंटू 32 प्लस कर देंगे 49, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना तो आप आसानी से कर ही सकते हैं कि 91 का मल्टीप्लाई 32 में और प्लस 49 ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन फिर थ्योरी बेस्ड दिया है। अब इसको किस तरह से करेंगे, जैसे जैसे हमारा सवाल कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे सवाल में क्या कहा है, सवाल में कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का कितना गुना है 5 गुना है, और शेषफल हमें दे रखा है 36, तो भाज्य क्या होगा। तो सिंपल आप पहले जिस तरह से सवाल कर रहे हैं उसी तरह से आगे बढ़िए। क्या कहा है, जो भाजक है, भाजक भागफल का 12 गुना है, तो भाजक बराबर क्या होगा भागफल, भाजक बराबर होगा भागफल इंटू 12। ये इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि भाजक भागफल का 12 गुना है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। फिर कह रहा है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक ही। तो भाजक बराबर हो जाएगा शेषफल, भाजक बराबर क्या हो जाएगा शेषफल इंटू 5। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। उसके बाद कहा है कि शेषफल 36 दे रखा है, तो शेषफल आप 36 लिख लीजिए। शेषफल दे रखा है हमारा 36। तो ये तो हमें सवाल में इतना दिया गया है। अब हमें निकालना है भाज्य। अब हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य का फार्मूला आप अब तक आपको याद हो गया होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे होता है भागफल, उसके बाद प्लस होता है शेषफल। इतना अब आपको याद हो गया होगा। अब आप देखिए, आपको पता है शेषफल दे रखा है हमारा 36। अगर आप इस शेषफल को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, इस शेषफल को इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो आपको यहाँ से भाजक मिल जाएगा। तो भाजक कितना होगा, भाजक बराबर आ जाएगा हमारा, शेषफल को आप यहाँ पे रखिए 36 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 छक्कम 30 और 5 दिए 15 दिए 18, 180 हमें क्या मिल गया, 180 में मिल गया भाजक। अब अगर हमें भाजक मिल गया, तो आप इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। आपको भाजक यहाँ पे अगर आप रख देंगे तो भागफल आसानी से मिल जाएगा। तो हम भाजक रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में 180 बराबर भागफल हमें निकालना है, भागफल यहाँ से मिल जाएगा हमें, इंटू कितना दे रखा है 12। जब ये 12 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो भागफल कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें भागफल मिल जाएगा 180/12। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आप सिंपल 6 से काट दीजिए, 6 त्रिकम 18 और 6 पंचम 30 और 5 छक्कम 30। ये हो जाएगा 6 दूनम 12, तो ये हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 आ गया, यहाँ पे भागफल आ गया 15, कितना आ गया भागफल आ गया। अब आपको सब कुछ पता चल गया। अब भाज्य बराबर हमें पता होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक हमें कितना मिल गया, भाजक हमें मिला 180, यहाँ पे आप 180 रखिए, इंटू भागफल कितना मिल गया, भागफल हमें यहाँ पे मिल गया 15। और उसके बाद शेषफल हमारे पास कितना है, पहले से पता है हमें शेषफल 36 है।
अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। जब 180 का मल्टीप्लाई आप 15 में करेंगे, 180 का आप मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, कितने आएगा? ये हो जाएगा 15 शून्य, 15 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 15 8 कितना होता है? 18 गुणे 15 आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 27000 और उसके बाद प्लस आपको यहाँ मिल जाएगा 36 और ये हो जाएगा पूरा आपको 2736। इतना आपका आंसर आ जाएगा। आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो कोई कठिन काम नहीं है। तो आपको बस कैलकुलेशन ही करना है। मकसद हमारा ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद बाकी सब कुछ सवाल में दिया है। यहाँ पे देखिए भाजक भागफल का 12 गुना है, एक स्टेटमेंट ये दिया है। उसके बाद शेषफल का, भाजक शेषफल का 5 गुना है, ये भी स्टेटमेंट में दिया है। और शेषफल 36 दिया है। बाकी बस हम अब वैल्यू पुट करके भाजक भागफल और शेषफल को निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एक दो बार इसको आप और देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ताकि ये आपको आसानी से आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टाइप टू प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कुछ दूसरे टाइप प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसको मैंने टाइप टू बोला है। तो इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम से लेकर के, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल को आप देख करके 2 से 3 सेकंड में भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन आंसर देने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कंसेप्ट समझना, कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। अगर ये आपको समझ आ गया तो मैं आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस सवाल का आंसर देने में। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, इस टाइप के सवालों को आप मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि कंसेप्ट क्या होता है। इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम ट्रिक भी सीखेंगे कि इस तरह के सवालों को किस तरह से ट्रिक के माध्यम से 1 से 2 सेकंड में सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ये देखिए, सवाल कर रहा है कि जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें कितना मिल रहा है? शेषफल 32 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को हमने क्या देखा कि कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कोई एक संख्या x है। अभी समझिए कि जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है, इस संख्या को जब हम 49 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल मिल जाता है 32। अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या को, यानी ये वाली जो संख्या हमने मानी है, इसी संख्या को जब हम 7 से भाग देते हैं, इसी संख्या को जब हम 7 से भाग देते हैं, तब हमारा शेषफल कितना आएगा, यही हमारा सवाल है। अब इस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसको हम समझेंगे। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और इसके बाद हम इसका ट्रिक देखेंगे कि इसको कैसे 1 से 2 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं किसी संख्या 5 को मैं भाग दे रहा हूँ 2 से। जब मैं किसी संख्या को 2 से भाग दे रहा हूँ, माने 5 को हमने भाग दिया 2 से, तो हमें रिमाइंडर मिला 1। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो 5 संख्या है 2 के मल्टीपल +1 में है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है, इसको हम लिख सकते हैं ना कि 2 × 2 + 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 का मल्टीपल है +1 है। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे मैंने बोला मैं भाग दे रहा हूँ 13 को 5 से, मैं भाग दे रहा हूँ 13 को 5 से, तो अगर भाग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसका मल्टीपल होगी। अब जैसे ये संख्या है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसको मैं 5 × 2 + 3 लिख सकता हूँ। अब आप देखिए, ये जो संख्या 13 थी, ये 5 के मल्टीपल +3 में है। यानी कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं किसी संख्या से, और अगर हमें शेषफल मिल रहा है, तो वहां से एक अच्छे ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 49 को आप भाग दीजिए 8 से। जब आप 49 को आप भाग देंगे 8 से, तो आपको शेषफल कितना मिलेगा? शेषफल मिलेगा 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इसको मैं जब भाग दूंगा, 8×6 = 48, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 6 + 1, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाली जो संख्या 49 संख्या है, 8 × 6 + 1, 8 के मल्टीपल +1, यानी जो शेषफल हमारा आ रहा है वो वाली संख्या मिलके बनती है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है, जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है तो शेषफल में 32 मिल रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये संख्या x है, मान लेते हैं ये संख्या कितनी है? x है। इस संख्या को मैं किससे भाग दे रहा हूँ? 49 से भाग दे रहा हूँ।
जब मैं इस संख्या को 49 से भाग दे रहा हूं तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है? शेषफल मिल रहा है हमें 32। ठीक, इतना हमें मिल रहा है। अभी हमने बताया कि ये इसका मतलब ये वाली जो संख्या x है, ये वाली संख्या जो x है 49 की मल्टीपल प्लस 32 होगी। यानी कि ये वाली जो संख्या होगी वो होगी 49x प्लस 32 होगी। अब ये कैसे हो गया, यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी संख्या को, मान लेते हैं कोई संख्या 13 है, इस संख्या को मैं 4 से भाग दे रहा हूँ और उसके बाद हमें मिल रहा है शेषफल 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? शेषफल 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या हम भाग दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें भाग जा रहा है, और ये भाग जा रहा है तो ये 4 की मल्टीपल होगी। तो 4 इंटू 3 प्लस 1 इस तरह की संख्या होगी। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं मैंने कहा कि कोई एक संख्या है, इस संख्या को मैं जब 2 से भाग दे रहा हूँ, इस संख्या को मैं 2 से भाग दे रहा हूं तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो शेषफल किसी संख्या को जब आप 2 से भाग देंगे तो शेषफल आपको कब 1 मिलेगा? या तो वो संख्या 3 होगी, या तो वो संख्या 5 होगी, या तो वो संख्या 7 होगी, या तो वो संख्या 9 होगी। इसी तरह से संख्या बढ़ेगी। अब आप 3 को भाग दीजिए तब भी 1 आएगा, 5 को 2 से भाग देंगे तब भी 1 आएगा, 7 को 2 से भाग देंगे तब भी 1 आएगा, 9 संख्या को 2 से भाग देंगे तब भी आपको शेषफल 1 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल मिलता है तो वो संख्या उसकी मल्टीपल में होती है, उसके गुणज में होती है। जैसे यहाँ पे हमने दिया संख्या x, x को हमने 2 से भाग दिया, हमें शेषफल मिल गया 1। तो अगर मैं इसको जनरल टर्म में लिखना चाहूंगा तो ये संख्या हमारी कितनी होगी? 2x प्लस 1। इस तरह की संख्या हमारी बनेगी। अब आप देख लीजिए, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 7 मिलेगा। तो ये एक जनरल टर्म बन जाता है। तो मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ। जब हम किसी संख्या, संख्या कितना है? 49, जब एक संख्या को 49 से भाग दिया जा रहा है, संख्या x माना हमने, इस संख्या x को हम भाग दे रहे हैं 49 से और हमें शेषफल मिल रहा है 32। यानी कि ये वाली जो हमारी संख्या होगी, ये वाली संख्या 49 की मल्टीपल होगी ही होगी, ये गारंटी है। जब ये संख्या 49 की मल्टीपल होगी तो हम इसको 49x लिख सकते हैं, 49x लिख सकते हैं, और हमें रिमाइंडर भी बच रहा है 32। तो ये वाली पूरी संख्या कितनी होगी? 49x प्लस 32 आ जाएगी। अब फिर आगे कह रहा है कि यदि उसी संख्या को यानी 49x प्लस 32 को 7 से जब विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? अब इसी 49x को, 49x प्लस 32 को आप 7 से डिवाइड करिए। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे इस वाली संख्या को, आप देखिए इसमें है 49x, आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी बार पूरी पूरी तरह से कट जाएगी। यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब जब इसको आप 32 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 चौकम 28, तो यहाँ पे कितना शेषफल बच जाएगा? 4। तो पहले में बचा 0 और 32 जब भाग देते तो बचा 4, तो टोटल शेषफल कितना मारा गया? 4। तो 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आगे और सवाल है, उसको मैं बता रहा हूँ, तब आपको ये क्रिस्टल क्लियर और अच्छे से होगा। अब अगला सवाल जो हमारा है, अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल कर रहा है कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? ये हमारा सवाल है। अब मैं फिर से एक बार जीरो से आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं अभी इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है कि संख्या हमारा 56 है, इससे हमें भाग दे रहा है। कौन सी संख्या है? जब एक संख्या को, अब ये संख्या हमें पता नहीं है तो इस संख्या को मैं मान लेता हूँ ये संख्या कितनी है? x है। जब इस x संख्या को मैं 56 से भाग दे रहा हूँ तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है? 29 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो वाली संख्या हमने x माना है, ये वाली संख्या x 56 का मल्टीपल होगा। जैसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ पे समझिए। मैंने कहा कि एक संख्या x है, इस संख्या को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें शेषफल कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अब ये जनरल टर्म में ये संख्या कौन सी होगी? अब ये संख्या, जब हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, ये पूरी तरह से इससे कट जा रही है और शेषफल भी हमें दे रही है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली जो संख्या होगी ये 4 की मल्टीपल में होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 1। क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 1। अब आप 4x प्लस 1 में x से कोई भी वैल्यू रख दीजिए और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा शेषफल 1 ही आएगा। ये इसका जनरल टर्म हो गया। ये इसका क्या हो गया? ये इसका जनरल टर्म हो गया। यही जनरल टर्म मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। हमने क्या कहा कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, संख्या हमने माना x, संख्या हमने मान ली x, इस संख्या को हमने 56 से डिवाइड किया तो शेषफल हमें कितना दे रहा है? शेषफल हमें 29 दे रहा है। यानी कि ये वाली जो हमारी संख्या होगी
ये 56 की मल्टीपल होगी प्लस 29 होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 56x प्लस 29, यानी कि जो हमने संख्या x मानी थी यहाँ पे वो संख्या हमारी इतनी है, 56x+29 है। अब आगे कर रहा है कि यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए, यानी ये वाली जो संख्या है इस संख्या को हम 8 से अगर भाग देंगे तो हमें शेषफल कितना आएगा। अब इस संख्या को आप 8 से भाग दीजिए। जब 56x को 8 से भाग देंगे तो चूंकि 56 8 के मल्टीपल में है तो पूरी तरह से शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 8 से 56 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जब 29 में आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 त्रिकम 24, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 शेषफल बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 0, तो 0 प्लस 5 आप करेंगे तो शेषफल आपको मिल जाएगा 5। इस तरह से आप इस टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे। अब कुछ और सवाल है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा अगला सवाल है कि जब एक संख्या को आप 5 से भाग देते हैं, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, कह रहा है कि जब एक संख्या को आप 5 से भाग देते हैं, आपने माना संख्या x, इस संख्या को आप 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपको मिल रहा है 3, यानी कि ये वाली जो संख्या है 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, तभी तो भाग जा रहा है। जब 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, शेषफल भी 3 बच रहा है, इसका मतलब ये वाली संख्या कुछ 5 की मल्टीपल होगी और तीन तीन ऐड करेंगे तभी तो शेषफल 3 बचेगा। तो इस टाइप की संख्या होगी, इस टाइप की कोई संख्या, ये वाली जो संख्या कह रहा है ये वाली संख्या इस टाइप की संख्या होगी। अब आगे कह रहा है कि यदि उसी संख्या के वर्ग को, यानी ये वाली जो संख्या हमें मिली है इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए। अब आप 5x+3 का वर्ग कर दीजिए, तो आप 5x+3 का जब वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है a² + b² + 2ab होता है। अब इसी तरह से आप इसको ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 25x² प्लस 9 प्लस 5×3 = 15, 15×2 = 30 और x, ये संख्या हमें वर्ग मिल जाएगी। अब कह रहा है यदि उसी संख्या के वर्ग को, यानी ये वाली जो संख्या इसके वर्ग को 5 से विभाजित किया जाता है। अब इस संख्या को आप 5 से विभाजित करिए, अब आपको शेषफल कितना मिलेगा। अब आप देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे, अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगी, क्योंकि ये 25 5 के मल्टीपल में है, 5×5 = 25, पूरी तरह से शेषफल 0 आएगा। अब इसको जब 30x को डिवाइड करेंगे तो 5×6 = 30, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो शेषफल यहाँ पे भी 0 आएगा। अब 9 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल आपको मिल जाएगा कितना, 4। तो यहाँ से आप देखिए 0 + 4 + 0, तो शेषफल कितना आपको मिल गया, 4। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। एक सवाल और है, इस सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि जब एक संख्या को आप 91 से भाग करते हैं तो शेषफल आपको मिलता है 17। अब उसी संख्या को आप 13 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा। हमने माना संख्या x है, इसको हमने 91 से भाग किया तो हमें शेषफल कितना मिला, 17। अब ये जो x वाली संख्या है ये 91 की मल्टीपल होगी, तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 91x+17। अब इस संख्या को हम किससे भाग दे रहे हैं, 13 से भाग दे रहे हैं। अब आप इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए। जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 91 13 के मल्टीपल में है, 13 7 91, ये पूरी तरह से शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा। उसके बाद 17 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कम 13 4 बचेगा यहाँ पे, तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग वाला तरीका कि बेसिकली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। लेकिन अगर आपको इस तरह के सवालों को 1 सेकंड यानी डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, तो इस तरह के सवालों को डायरेक्ट किस तरह से सॉल्व किया जाता है मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करा है कि जब एक संख्या को 91 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें कितना मिलता है, 17 प्राप्त होता है। यहाँ तक पहला स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है यदि उसी संख्या को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो पहले स्टेटमेंट में जो हमें शेषफल मिलता है, पहले स्टेटमेंट में जो हमें शेषफल मिलता है, उसी शेषफल को, पहले स्टेटमेंट में शेषफल कितना मिला, 17, 17 में शेषफल मिला, इसी 17 शेषफल को दूसरे स्टेटमेंट में जिस संख्या से भाग दिया जाता है, अब उसी संख्या को 13 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या से, 13 से, इसी पहले स्टेटमेंट के शेषफल को दूसरे स्टेटमेंट वाली संख्या से आप भाग दे दीजिए। 17 यहाँ पे शेषफल मिला और 13 से भाग कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट से 13 से भाग करिए तो आपको रिमाइंडर कितना मिल गया, 4 मिल गया। ये इसका शॉर्टकट तरीका होता है। हमने क्या बताया, शॉर्टकट तरीका क्या है इसका, इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि पहला जो स्टेटमेंट है, इस पहले स्टेटमेंट में आपको जो शेषफल मिल रहा है, पहले स्टेटमेंट से शेषफल कितना मिला, 17। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में आप देखिए कितने से भाग कर रहा है, 17, 13 से भाग कर रहा है। तो पहले स्टेटमेंट के शेषफल को
दूसरे स्टेटमेंट में जिस संख्या से भाग देना होता है, यहाँ भाग देना है 13 से, आप इसको 13 से भाग दीजिए, उसके बाद आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका शॉर्टकट तरीका। अब मैं इसको सभी क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देखिए, जैसे ये हमारा सवाल था, इस सवाल को हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं। शॉर्टकट तरीका कहता है कि पहले सवाल के स्टेटमेंट में जो शेषफल में मिलता है उस शेषफल को पकड़िए। यहाँ पे शेषफल कितना मिला 32, आप इस शेषफल को पकड़िए 32। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट में जिस संख्या से भाग देना होता है, 7 से हमें भाग देना है, तो पहले वाले स्टेटमेंट के शेषफल को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब 32 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौकम 28, 4 यहाँ पे क्या बचेगा शेषफल, तो हमारा आंसर देखिए 4 ही आ गया। ये तो इसका शॉर्टकट तरीका हो गया। अगला सवाल भी देख लेते हैं। ये सवाल आप देखिए, जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। पहले स्टेटमेंट का शेषफल कितना आ गया 29 आ गया। पहले स्टेटमेंट का आप शेषफल ले लीजिए 29। दूसरे स्टेटमेंट से आप उस संख्या को उठाइए जिससे भाग करना है। किस संख्या से भाग करनी 8 से। अब इस संख्या को आप 8 से भाग करिए, 8 त्रिकम 24 और 5 यहाँ पे क्या बचेगा शेषफल बच जाएगा। तो 5 हमारा क्या बचा शेषफल, तो हमारा आंसर क्या होगा 5 होगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने पूरी तरह से देखा कि शेषफल प्रमेय से जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, शेषफल प्रमेय से यानी रिमाइंडर थ्योरम से लेकर के जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं उस टाइप के सवालों को हमने देखा। बाकी रिमाइंडर थ्योरम से कुछ और टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि 18 के पावर कुछ दे देता है 1000, इसको आप 17 से डिवाइड करिए तो शेषफल कितना आएगा। या फिर दे देता है 68 की पावर कुछ संख्या दे देती है, मान लें 200, इसको जब हम 67 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा। या फिर 68 की पावर 500 दे दिया, इसको हम 69 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा शेषफल। इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। तो इस टाइप के सवालों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपका रिमाइंडर थ्योरम से किसी भी प्रकार का सवाल, कोई किसी भी प्रकार का सवाल छूटे न। तो लगभग हमने नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, उन सभी चीजों को कवर किया है। एक और दो वीडियो और आएगा, उसके बाद नंबर सिस्टम आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप उसको पूरा देखिएगा ताकि आपका जो मैथ है वो अच्छे से और स्ट्रांग हो सके। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपको कोई भी अपडेट हो वो आसानी से मिलता रहे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।